प्रयास ये है कि अगर मुझे कुछ समझ में बात आई है तो वो बात समाज तक पहुँचे। तो कहते हैं जब कोई जागता है ना तो वो सबसे पहले अपने परिवार को जगाना चाहता है, अपने परिवार को वो बात समझाना चाहता है, परिवार के बाद समाज को, समाज के बाद देश को और देश के बाद संपूर्ण विश्व को। क्योंकि हमारे भारत के अंदर ऋषि मुनियों ने संपूर्ण विश्व की बात करी है, विश्व का कल्याण करने की बात की है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व सारी धरती को अपना परिवार कहा कि धरती में जितने लोग हैं सब अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सब इस प्रकार से है और इसमें मेरा छोटा सा परिचय भी आ गया, इसमें मेरी समझ भी आपको पता चल गया। अब विषय ये था कि मुझे ये विषय दिया गया कि आपको राम के विषय में समझाना है, तो मैं जो समझता हूँ वही आपको समझाऊंगा। जो आप समझते हैं अगर मुझसे कहीं चूक हो तो मुझे समझा सकते हैं कि महाराज जी आप यहाँ चूक रहे हो, क्योंकि गलती इंसान की फितरत है। लेकिन अगर आप मुझे समझाओ तो वो होना चाहिए जैसे अर्जुन कृष्ण से तर्क करता है, पूरा निर्णय होना चाहिए, संवाद पूरा होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए। संवाद करे तो सत्य निकल कर आता है, बहस में मैं अपनी बात को आगे रखना चाहूँगा, आप अपनी बात को आगे रखना चाहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए संवाद हम आपस में करेंगे, हम लोग बैठे भी संवाद ही करेंगे। तो मैं तो राम कहता हूँ कि जीव जीव में बस रहा यही मेरा राम। राम यानी परमात्मा का हम एक शब्द से किसी प्रकार से इंगित कर रहे हैं। एक राम शब्द है, इससे हम परमात्मा को इंगित कर रहे हैं। और राम शब्द के लिए शास्त्रों में लिखा है यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया राम। राम क्या है? यहाँ वहाँ सब जगह रमा हुआ ये राम है। और यही बात मुझे लगता है कि अपनी मीराबाई को संत रविदास ने बताया हो। तब वो कहती है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, राम का रतन धन। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कृष्ण को मानने वाली मीरा, कृष्ण को अपना सब कुछ कहने वाली मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ऐसा निश्चल प्रेम जो है कृष्ण से है कि वो और किसी को अपना कुछ नहीं मानती, सिर्फ कृष्ण को सब कुछ मानती है। वो मीरा कहती है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब वहाँ वो कृष्ण का नाम शब्द इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये बात अगर हमारी भी समझ में आ जाए कि उस कथा में कृष्ण मीरा को कहते हैं कि तू संत रविदास के पास जा और मेरे तत्व स्वरूप को समझ। तो ये जो तत्व स्वरूप है ये रमे राम है, हर जगह रमा हुआ है, कण कण में है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं है। इसलिए वहाँ वो राम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर एक बड़ी बारीक बात समझना कि वो कृष्ण की मूर्ति भी छोड़ देती है, छोड़ देती है। फिर क्या पकड़ लेती है? संत रविदास से जब उसको समझ आ जाती है, परमात्मा की पहचान हो जाती है, तत्व स्वरूप को जान लेती है, यानी जब ज्ञान हो जाता है तो वो कृष्ण की मूर्ति को छोड़ देती है कि नहीं छोड़ देती है? क्या पकड़ लेती है? किसी ने बताना है क्या पकड़ लेती है? क्या पकड़ा उसने? फिर कृष्ण की मूर्ति को छोड़ के पकड़ा क्या? हाँ? एक तारा, एक तारा पकड़ लिया, वीणा, एक तारा वो पकड़ लिया, कृष्ण की मूर्ति छोड़ गई। क्यों? क्योंकि जब समझ आती है ना तो व्यक्ति अनावश्यक को छोड़ करके जो आवश्यक है उसको ग्रहण कर लेता है। अब उसने एक तारा क्यों पकड़ लिया? क्योंकि अब वो गली गली हरिगुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अब वो गली गली हरिगुण गाना है, तो गली गली हरिगुण गाने के लिए उसने एक तारा पकड़ लिया। क्योंकि संगीत ऐसा माध्यम है, ये संगीत एक प्रकार की थेरेपी है। डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे। मंद बुद्धि बच्चों को शांत रखने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए, उनके चिंतन को शांत करने के लिए, उनकी व्यथा को मिटाने के लिए संगीत रूपी थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में ये विज्ञान इतना समुन्नत हो गया है
कि पौधों के लिए भी उचित संगीत दे करके पौधों को भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो संगीत की थेरेपी है वो उस समय मुझे लगता है कि मीरा को पता चल गई, संत रविदास ने बताई हो या उन्हें पहले से समझ हो कि संगीत की थेरेपी ऐसी थेरेपी है कि जिससे हम सबको जो है अपनी बात बड़े अच्छे से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि संगीत में सब खो जाते हैं। इसीलिए सारी हमारी कथाएं संगीतमय होती हैं, लेकिन मैं संगीत को इसलिए दूर करना चाहता हूँ इस प्रभु चर्चा से, ज्ञान चर्चा से, क्योंकि संगीत जब आता है तो हम बेसुध होकर के सिर्फ आनंद ही लेते हैं, समझ हमारे अंदर नहीं आती। क्योंकि आपने और हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, आप और हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, लेकिन उन कथाओं का मर्म अगर देखा जाए तो कितने लोगों तक पहुंचता है? बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। सभी लोग जो है सिर्फ उस मधुर संगीत में, आनंद में खो जाते हैं और फिर कहते हैं आज की आनंद की जय। आज के आनंद की तो जय हो गई, लेकिन इस जीवन के आनंद का क्या हो? जीवन उत्साहित कैसे हो? जिसके पास धन है या जिसको धन मिल रहा है, जो रोज धन को अर्जित कर रहा है किसी भी विधि से, उसका जीवन तो लगता है कि उत्साहित है, ऐसा दिखता है ना कि जो रोज धन जिसके पास अर्जित हो रहा है, जो धन रोज कमा रहा है, जिसको धन रोज मिल रहा है, जिसके धन में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो थोड़ा सा उत्साहित नज़र आता है, वो थोड़ा सा खुश नज़र आता है, वो अपने आप को समाज में उत्साहित दिखाना भी चाहता है। इसलिए जो दान देने की प्रक्रिया थी कि इस हाथ को दो इस हाथ को पता न चले, उससे हम कुछ हट करके दान देने के बाद में दिखावे की कोशिश भी करते हैं कि भाई लोग भी मुझे जाने कि मैं धनी हूँ और मैं उत्साहित हूँ, मैं हर्षित हूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं इस विश्व के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये उत्साह का कारण है। लेकिन क्या वो हर समय उत्साहित रह पाता है? पूरे जीवन उत्साहित रह पाता है? जब तक शरीर में दम रहता है तब तक उत्साहित रहता है। वो धन हमेशा आता रहता है, लेकिन शरीर में से अगर उसको लगा कि भाई अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो वो धन आता रहता है फिर भी हतोत्साहित हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। तो अब ये उत्साह निरंतर कैसे बना रहे, इसके लिए संतों ने कहा कि भाई परमात्मा से जुड़िए। अगर आप परमात्मा से जुड़े रहोगे तो हमेशा आप उत्साहित रहोगे, क्योंकि जब आप परमात्मा से जुड़ते हो तो सिर्फ परमात्मा से नहीं जुड़ते हो, आप अपने बारे में भी जानने की कोशिश करते हो। जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हो ना, तो आप अपने बारे में जानने की कोशिश करते हो कि भाई मेरा क्या होगा, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ मैं कैसे पहुँचूँगा इस शरीर से निकलने के बाद। बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो साधु संतों के पास जाते हैं, कथाओं में जाकर के कथा सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कथाकार जो है उस कथा के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश तो करते ही हैं कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा के अंश हो। ये सब आपको वो बताने की कोशिश करते हैं, और साथ में आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप परमात्मा से दुनियावी चीज़ें मत मांगिए, आप परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। बहुत से कथाकार कहते हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन हम इस बात तक नहीं पहुंचते, इसका कारण सिर्फ संगीत है, क्योंकि हम संगीत में इस प्रकार से खो जाते हैं कि जो असल बात कही गई है उस 7 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, वो असल बात कहीं छूट जाती है। जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात्कार करना, वो छूट जाता है। जिसको राजा रहना है उसे राजा रहना ही है, जिसको जितना धन मिलना है उसको मिलना ही है, इसमें कोई कतई रोक टोक नहीं हो सकती। राजा जनक हैं, राजा जनक क्या अष्टावक्र से ज्ञान लेने के बाद राजा नहीं रहे?
जिसका जैसा प्रारब्ध है वो रहना है। और प्रारब्ध कैसे बना? तो हमारे पिछले जन्मों का कर्म का फल है या फिर इस जन्म के कर्मों का फल भी है। अब डॉक्टर साहब का प्रारब्ध कैसे बना? बचपन से इन्होंने सच्चाई ईमानदारी से पढ़ाई में पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, तो आज हम उसको क्या कहते हैं कि उनका प्रारब्ध, यानी उनके कर्मों का फल है। कर्मों का फल मिलता है इस जन्म का, उस जन्म का। अब ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर बन पाए, डॉक्टर की पढ़ाई कर पाए, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का प्रारब्ध इनका इतना अच्छा था कि इनको ऐसा परिवार मिला, ऐसी अवस्था व्यवस्था मिली। अगर ऐसी अवस्था व्यवस्था नहीं मिल पाती तो डॉक्टर साहब शायद आप नहीं करते, आप शायद और किसी तरफ अग्रसर हो जाते। तो ये कर्म हम अपने से ही करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से करते हैं। कभी कभी हम मन के पीछे लग के भी कर्म कर लेते हैं। कर्म परमात्मा नहीं करवाता है। फिर भी कहा गया है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब इसको समझना होगा आपको। देखो कई सारी बारीक बातें हैं वो समझनी होंगी कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है तो कर्म हम कर रहे हैं, ये दोनों कंट्रोवर्शियल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है। लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि आपका हाथ नहीं हिलता। लिखने वाले ने चलने फिरने वाले जीवों के विषय में नहीं लिखा। लिखने वाले ने पत्ता क्यों लिखा? क्योंकि पत्ता हिलता है हवा के चलने से, पर हम और आप हिलते हैं अपनी मर्जी से। इसलिए वो बात यहाँ सही नहीं होती। किसी ने कुछ लिखा है, तुलसीदास जी बहुत कुछ व्यंग्यात्मक लिखे हुए हैं रामायण में, और उसमें उन्होंने इसलिए एक लाइन और लिख दी कि संत की भाषा संत ही जाने, खग की भाषा खग पहचाने। तो संत की भाषा को संत समझते हैं। कुछ संत के भेष में है, किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलने की कला है उनके पास, लेकिन उन्होंने अगर समझा नहीं पूरी तरह से बात को तो वो जैसे लिखी हुई है बात उसको सीधी सीधी बताएंगे। व्यंग को अगर नहीं समझा तो व्यंग को खोल नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, खग ही समझे। खग की भाषा मतलब कौवे को आपने कभी श्राद्ध में भोजन दिया हो, एक कौवा आता है, निरीक्षण करता है, ऊपर बैठ जाता है मुंडेर पर, वो काँव काँव करता है, 4-5 कौवे और आ जाते हैं, वो वहीं बैठा रहता है और वो चारों तरफ निगरानी रखता है। अगर उसको कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार खतरा है तो वो फिर काँव काँव करता है, वो उड़ जाता है। हमें काँव काँव ही सुनाई देता है, लेकिन वो काँव काँव उनकी समझ में आ जाता है कि कब हमें उड़ना है और कब वहाँ आना है। तो खग की भाषा खग नहीं समझे, संत की भाषा संत समझे। तो संत ने ये कहा कि पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है, पर तुम अपनी मर्जी से हिलते हो। इसलिए तुम अपनी बुद्धि से ज़्यादा काम विवेक से हो। बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? मन, बुद्धि और विवेक, 3 अवस्था दी गई है। तो मन क्या है? मन इंद्रियों का लगा। मन जो शरीर में हमारे उथल पुथल चलता है, जो मन बायोकेमिस्ट्री जो होती है शरीर में, उसके हिसाब से मन आपको कहीं भी ले जा सकता है। मन कब ले जाएगा आपको कहीं भी? जब आप किसी और कार्य में मन को लगा के नहीं रखो। आपके घर में शादी का माहौल हो और उसमें आप अकेले ही सब कुछ करने वाले हों, तो 7-8 दिन पहले से ही आप अपने आप को इस तरह से झोंक देते हो, अपने मन को उस कार्यक्रम में ऐसा लगा देते हो कि मन आपको नींद की भी नहीं कहता। कहता है क्या? नहीं कहता। मन के मुताबिक आप सोते नहीं। जब आपको स्वयं को लगता है कि अब शरीर बिल्कुल थक आ गया है तो आप सोने जाते हो, लेकिन सोते सोते भी आपका चिंतन सिर्फ और सिर्फ उस कार्यक्रम का रहता है, और जिसके कारण आप जब सुबह शरीर उठता है तो आपका चिंतन वहीं लगा हुआ रहता है, चिंतन कहीं और नहीं जाता, आप पुनः उसी चिंतन में आ जाते हो। ये सबने अनुभव किया होगा। अगर किसी ने कोई बिजनेस में ऐसा है कि कहीं खूब ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन आ गई
तो आप 7-8 दिन के लिए, जब तक वो क्रिटिकल पोजीशन ख़त्म नहीं हुई, आप वही चिंतन करते करते सो गए। आपका शरीर जब उठा तो आपने पाया कि अंदर वही चिंतन चल रहा था। और किसी किसी को तो ऐसा हुआ कि सुबह सॉल्यूशन के साथ खड़े हुए हुआ न, तो वो अंदर चल रहा था उसे। ये जो अंदर चल रहा था, ये जो जिसके लिए चल रहा था, जिसके पास चल रहा था, यही तो मैं हूँ। शरीर अचेतन हो जाने के बाद भी मैं चेतन सब कुछ कर रहा था। लेकिन कब? जब मैं पूरी तन्मयता से मन को साथ में लेकर के उसमें लगा हुआ। तो जब मन जो है पूरी तरह से हम कहीं लगा देते हैं, तब वो किसी भी प्रकार से हमें किसी और विषय वस्तु में, अवस्था व्यवस्था में नहीं ले जा सकता। इसके लिए एक सुंदर सी कहानी, एक संत जी थे, उनके पास एक बंदर आया। बंदर ने कहा, महाराज जी मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा करूँगा। संत जी ने कहा, और क्या चाहिए? संत को तो सेवादारी चाहिए। आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब तक आप मुझे सेवा बताते रहोगे तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा, और जब आप सेवा नहीं बताओगे तो मैं कुछ ना कुछ और गड़बड़ करूँगा। तो बोले ठीक है, लग जा। संत जी ने सारे काम करवा लिए, जितने आश्रम के काम थे, साफ सफाई के, बर्तन, कपड़े, ये वो सारा अच्छा से करवा लिया। और एक के बाद एक काम बताते रहे, लगा रहा बंदा। अब बंदर आया, बोला अब बताओ। अब संत जी ने कहा कोई काम तो है नहीं, लेकिन संत तो संत होता है, संत हर समस्या का समाधान ढूंढता है। इसीलिए लोग संतों के पास जाते हैं अपनी अपनी समस्या लेकर के। तो संत ने उस समस्या का समाधान ये ढूंढा, उससे कहा एक बाँस लेके आ। जब बंदर बाँस लेके आया तो बोला आधा ज़मीन में गाड़ दे, आधा ऊपर रहने दे। उसने आधा ज़मीन में गाड़ दिया, आधा ऊपर रहने दिया। बोले ये भी काम हो गया। बोले इस पे चढ़ उतर। तो ये कहानी, ये कथा सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अगर हम परमात्मा पे पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, हम परमात्मा पे श्रद्धा रखते हैं और हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए, और हम अगर मन को परमात्मा से जोड़ दें, तो फिर मन हमसे कुछ नहीं करवा सकता। फिर मन हमसे कुछ नहीं करवा सकता। और संतों ने कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मतलब मन के मते अगर चलोगे तो क्या होगा? इंद्रियों में फंसोगे, और इंद्रियों में जब फंसोगे तो क्या होगा? दुर्गति होगी, अधोगति होगी, ऊर्ध्वगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसी ये जो समझ है, तो अब यहाँ संत महात्मा एक ही बात कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगा। अब मन परमात्मा में लगा मतलब अगर आप परमात्मा में नहीं लगे तो मन नहीं लगे। मन को परमात्मा में लगाना तो स्वयं को परमात्मा में लगना होगा। बिना स्वयं के लगे मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन जो है हमसे ही कार्य करवाता है, या फिर हम मन से करवाते हैं। तो हमें मन से कार्य करवाना है कोई भी कार्य, तो उस कार्य में हमें भी लगना होगा। और अगर मन हमसे करवाने लग जाए तो मन जिस कार्य को करवाना चाहता है वो हमसे अनायास ही करवा लेता है। उसके लिए हम कहते हैं कि नहीं चाहते हुए भी हो गया, नहीं चाहते हुए भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक स्वयं को परमात्मा में लगाया नहीं है, तो इसलिए मन भी परमात्मा में पूरी तरह से लगा नहीं है। इसलिए मन हमें भटका करके वहीं ले जाता है जहाँ उसे लेके जाना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक उदाहरण दे करके और हमें ये बताया कि आप परमात्मा से जुड़े रहिए। अब जुड़ने के लिए क्या बताया? जुड़ने के लिए कहा कि प्रथम सीढ़ी जो है वो मंदिर है। मंदिर क्या है? प्रथम सीढ़ी। और हम जिंदगी भर अगर प्रथम सीढ़ी में जुड़े रहे तो उसका लाभ क्या है? और हम जिंदगी भर प्रथम सीढ़ी में क्यों जुड़े रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ सांसारिक लालच में। हमें संसार से प्रेम है, सांसारिक लालच है। संसार से प्रेम और सांसारिक लालच हमें होने के कारण हम परमात्मा को पूजते हैं, परमात्मा को पूछते हैं। यही हो रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए हम जीवन भर प्रथम सीढ़ी पे खड़े हैं। और संत कहते हैं कि प्रथम सीढ़ी से ऊपर उठो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं मंजिल तक पहुंचो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन सबसे उत्तम जीवन मिला है।
इस जीवन में भी अगर जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं किए तो फिर कर नहीं पाओगे। और आपको ये बता देते हैं कि 84 लाख योनि में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म के अनुसार जो कर्म किए थे उसके अनुसार अभी भाग्य में जो है वो आप तक पहुंच रहा है। वो जो प्रारब्ध कहा जा रहा है, तो अभी के कर्म आपके साथ जाएंगे और आप दूसरी योनि में वो आपका प्रारब्ध बनेगा। यानी कि आप आवागमन के चक्कर में पड़े रहो। और आवागमन के चक्कर में पड़े रहने का मतलब कि आप दुख में पड़े रहोगे। और हम सभी क्या चाहते हैं? दुख से निवृत्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम सभी दुख से निवृत्ति चाहते हैं। दुख से निवृत्ति का मतलब है कि जो सबसे बड़ा दुख है वो भी निवृत्त हो जाए। सबसे बड़ा दुख क्या है? बार बार जन्म लेना। इसीलिए जन्म लेते ही हम रोते हैं। जन्म लेते ही हम रोते कि नहीं रोते? क्योंकि वो सबसे बड़ा दुख है। संत कहते हैं कि ये जन्म लेने की जो दोबारा बात है ये ना हो, आपको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आप परमात्मा से जुड़े। लेकिन हम परमात्मा से किस कारण जुड़े हुए हैं? सांसारिक लालच के कारण, संसार से प्रेम के कारण। हम अपने जीवन की मुक्ति के लिए जो दुख है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही निस्तारे खलु विस्तारे, ये जो दुख है इसका विस्तार करते चले जाते। मुक्ति की बात करते ही नहीं है। मीरा ने मुक्ति की बात की तो मुक्ति हुई। परमात्मा ने कृष्ण के रूप में दूध के प्याले में आकर के बताया कि भाई आप तब तो ज्ञान जो है आपके पास जाके ले लीजिए। तो अब क्या है, मुक्ति के लिए करना क्या चाहिए? तो मुक्ति के लिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या करना चाहिए? संतों का संग करना चाहिए। और दूजी मम रति कथा प्रसंगा। लेकिन गलती हम क्या करते हैं? हम प्रथम भक्ति करते हैं, संतों का संग करते हैं, खूब सारे संतों का अभी तक संग किया होगा, किसी विशेष संत का भी संग किया होगा, पर दूसरी भक्ति हमने शुरू अभी तक नहीं की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम रति कथा प्रसंगा। अब हमने संत से प्रसंग सुने, संत से हमने परमात्मा का गुणगान सुना, लेकिन हमने कभी परमात्मा का गुणगान नहीं किया। हमने कभी परमात्मा की बात किसी और से नहीं की। अगर की तो आप दूसरी भक्ति कर रहे हो, नहीं की तो दूसरी भक्ति करनी शुरू करो। और ये दूसरी भक्ति हमने शुरू नहीं की, यही कारण है कि हमारे परिवारों में अब संयुक्त परिवार नहीं रहे, एकल परिवार होने लगे। अगर हम ये करते रहते और 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी अपने परिवार को लेके बैठते और इस प्रभु की चर्चा करते, हरि की चर्चा स्वयं करते और दूसरों से भी कहते कि भाई तुम भी अपने अनुभव बताओ कि आज तुम्हारे साथ कैसा हुआ, परमात्मा ने तुम्हें क्या अनुभव दिया, तुम्हें कुछ लगा कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है या ऐसा कुछ लगा। तो जब ये चर्चा होती है तो आपस में प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम दूर होने के कारण क्या हुआ, इस समाज से जहाँ संयुक्त परिवार होते थे उनका विघटन होकर के सब एकल परिवार हो गए। और इसका कारण जितने हम हैं उतना बाजार भी है, और हम बाजार से जुड़े हुए लोग ही हैं। जब तक परिवार संयुक्त परिवार रहते तो इतना लंबा चौड़ा बाजार नहीं चलता। 10 बच्चे हों किसी के, हमारे थे पिताजी 8 और 3 बहनें थीं उनकी, अगर वो सब एकत्र रहते 8 भाई, तो जो 8 भाई के घरों में जो बर्तन बिकने थे वो बिकते क्या? नहीं। तो ये बाजारीकरण का मामला भी रहा कि संयुक्त परिवारों को तोड़ा गया ताकि बाजार ग्रेन करे, बाजार बढ़े। अब ये सब करने के चक्कर में हो क्या गया, बाजार तो बढ़ गया लेकिन समाज और परिवार बिखर गया। अब पुनः अगर हम कोशिश करें, जोड़ने की बात करें, तो हमें करना पड़ेगा, हम अभिभावकों को करना पड़ेगा और इनको ही करना पड़ेगा जो अभी सामने बैठे हैं। परिवार में 24 घंटे में 24 मिनट उनको लेकर के बैठना पड़ेगा।
जब आप 24 मिनट बैठना शुरू करोगे तो फिर आधा घंटा भी बैठोगे, 1 घंटा भी बैठोगे। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, एक मुझे सुनने में आया कि बिरला जी का परिवार है, जहाँ भोजन की टेबल पर सब एकत्र बैठते हैं और उनका मोबाइल सब जो है स्विच ऑफ होकर के रख दिया जाता है, और उनके भोजन का समय पूरा 1 घंटा हो, और वो चबा चबा करके भोजन करते, नियम से भोजन करते। स्वास्थ्य अगर हमें लाभ चाहिए तो हमें चबा करके भोजन करना चाहिए। अब जब हम बात करते करते भोजन करेंगे तो एक प्रॉब्लम है कि गैस अंदर जाती है, जिसके कारण गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। अब इतनी सी बात अगर हमने समझा दी अपने बच्चों को, तो उस समय वो मुख बंद करके खाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, और जब वो बोलेंगे तो खाएंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे। मुख में जब तक कुछ रहेगा तब तक नहीं बोलेंगे। ये एक पोजीशन बनानी पड़ती है कि आपने चबा चबा के खाना शुरू किया, खा रहे, जब कोई दूसरा बोल रहा तो आप खाइए, और जब आप बोलिए तो दूसरे खाएंगे, आप मत खाइए, आपका मुख खाली होना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य की बात पुनः करते हैं। हवा के लिए क्या बना हुआ है? फेफड़ा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज के बच्चे सब जानते हैं, 6ठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है बायोलॉजी में, कि श्वास के लिए क्या बना हुआ? फेफड़ा। हवा के लिए फेफड़ा। तो हमें जब श्वास लेते हैं तो फेफड़े में श्वास रोकनी चाहिए, पेट हमारा अंदर होना चाहिए, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट फिर नॉर्मल होना चाहिए। हम ये प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए हम सबके पेट फूले, और कोई कारण नहीं है पेट फूलने का। अगर ये हम पुनः ध्यान रख के करने लग जाएं तो धीरे धीरे ये अंदर हो सकता है। हम चलते फिरते सांस लेते हुए पेट को अंदर खींचने की कोशिश करें, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो छोड़ दें। अब हम कपालभाति करते हैं या और कुछ करते हैं तो उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें कि हमने कपालभाति करना तो शुरू किया, लेकिन उसके लिए हवा पेट तक नहीं जानी चाहिए। अगर कोई कहता है कि नाभि तक हवा जाना चाहिए, तो उससे ये प्रश्न होना चाहिए कि फिर फेफड़े क्यों बने? अगर फेफड़े हवा के लिए बने हैं और ये अतड़ियाँ जो है भोजन और जल के लिए बना है, तो इसमें भोजन और जल ही जाना चाहिए, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो उस समय भी आपको हवा जो है फेफड़े में ही रखनी है, और सांस को छोड़ते हुए पेट को हिलाना है। सांस छोड़ोगे पेट हिलेगा, उसको कहते हैं कपालभाति। अगर आपने हवा अंदर भर ली और यहाँ से छोड़ रहे हो तो आप कपालभाति करके भी स्वस्थ नहीं रह सकते। ये मेरा मानना, मेरा समझना, और जो मैंने पढ़ा है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई है, समझ में बात आई होगी। समय कितना हुआ? आधा घंटा। तो अब आधा घंटा मैं ये चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे, किसी प्रकार की भी जिज्ञासा हो,